नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों और उम्मीदवार को अब उनकी लिस्ट जारी कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है, जिनका पत्ता कटा है, वरुण गांधी का। अब ऐसे में ये सारा सियासी माहौल देखने को मिल रहा है। मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट मिल गया है, लेकिन वहीं पीलीभीत से अगर बात करें, वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। वैसे में आने वाले चुनाव में क्या उनको भाजपा कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है या फिर उनको साइडलाइन कर देगी? तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि वरुण गांधी अब क्या बिना वोट के या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर घर पे बैठते हुए नजर आएंगे या कोई और भी पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में तमाम सवाल बनते हैं। हमारे साथ दिनेश मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि वरुण गांधी जिस तरीके से उनका वोट कटा है, क्यों कटा है। सबसे पहला सवाल यही होगा। देखिए, जिस तरीके से माही वरुण गांधी का जो पॉलिटिकल सिनेरियो हमने पिछले 5 साल में देखा है, हिंदुत्व के मुद्दे पर उग्र होकर वो तमाम बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए और कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग, विशेष समुदाय की तरफ से आप जब कोई बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को भी प्रभावित करता है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि हमने किसी भी मुसलमान को किसी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। दूसरी तरफ यहाँ पर वरुण गांधी ने 2019 से लेकर अब तक विभिन्न मंचों से कहा है कि जो है, यदि ऐसे दंगे होंगे तो फिर हमारा उग्र रूप देखने को मिलेगा। आगामी चुनाव में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी नहीं चाहती कि तीसरी बार चुनाव जीतने के जो दावे कर रही है उनमें कहीं किसी प्रकार की अड़चन पैदा हो। आपको बता दें कि माही, जिस तरीके से 2014 के चुनाव में जो एक तरीके की लहर थी प्रधानमंत्री के नाम पर, वो 2019 में कुछ घट कर के आई। कुछ ऐसे मुद्दे थे जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करके, पुलवामा का जो अटैक था वो एक बड़ा मुद्दा था और इसके साथ साथ अब राम मंदिर का मुद्दा है, इसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। और भाजपा कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि जादुई आंकड़ा जो 272 का है उसको यदि एनडीए गठबंधन के जरिए भी पार किया जाता है तो इसमें सरकार बनाने में उन्हें कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि दागी चेहरों को मैदान में उतारा जाता है तो ऐसे में पार्टी की छवि पर, पार्टी के नतीजों पर प्रभाव पड़ सकता है और कहीं ना कहीं तीसरी बार सरकार बनाने के जो दावे हैं इनमें सेंध लग सकती है। ऐसे में वरुण गांधी पीलीभीत से भी चुनाव लड़ने की उनकी चर्चाएं जोरों पर है और इस बीच अमेठी सीट से भी तमाम सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अब तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। अमेठी सीट से यदि वरुण गांधी चुनाव मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बैकडोर से उनको समर्थन करती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि हो सकता है आने वाले दिनों में वरुण गांधी कांग्रेस से चुनाव लड़ते हुए नजर आए, लेकिन अगर नहीं ऐसा होता है तो क्या बीजेपी उनको अपनी ही पार्टी में कोई नई जिम्मेदारी दे सकती है? देखिए, अभी तो इसकी संभावना नजर नहीं आती है क्योंकि जिस तरीके से 40 स्टार प्रचारकों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित की है, जो जारी की है, उस सूची में भी उनका नाम नहीं है। और इसके साथ साथ मेनका गांधी जो उनकी मां है, पिछली बार महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, इस बार कोई जिम्मा उनको नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी ये जानती है कि तमाम जो नेता है, जो रिपीटेड चेहरे हैं, उनको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। स्मृति ईरानी को लेकर हमने देखा कि अमेठी में जिस तरीके से महिलाएं उनका विरोध करते नजर आई, लेकिन बड़ा चेहरा है, चुनावी मैदान में उतारना कहीं ना कहीं जिम्मेदारी थी। तो ऐसे में भाजपा की भी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सुखद नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं विचार किया जा रहा है कि दागी चेहरों को यदि मैदान में उतारा जाएगा तो यहाँ से मुश्किलें बढ़ सकती हैं और हो सकता है कि बीजेपी सरकार बनने के बाद यहाँ से वरुण गांधी को कोई जिम्मेदारी दे, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना कम नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अभी देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी क्या प्रदर्शन करती है। हो सकता है उसके आधार पर वरुण गांधी को कुछ फायदा मिल सकता है देखने को। अगर नहीं मिलता है तो वो, जैसा दिनेश ने बताया, कि हो सकता है आने वाले दिनों में वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस की तरफ से नजर आए। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने।